हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीरियन स्टार सीड। आज की इस रीडिंग में ये एक छोटी सी सिंपल सी रीडिंग होगी जहाँ पे हम ये देखेंगे कि आपको अपने लाइफ में इस वक्त थोड़ी सी गाइडेंस जो भी है, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना पसंद करेंगी और आपको क्या मैसेज सुनना ज़रूरी है, इस वक्त किस चीज़ में फ़ोकस रखना ज़रूरी है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम सता रही हो तो उसके लिए क्या एडवाइस है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। हमेशा की तरह मेरे पास है 3 ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3। इन तीनों में से जो आपको अपने तरफ आकर्षित कर रही है उससे आप सिलेक्ट कर लीजिए और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, इस डेक को चूज़ करने वाले, आई होप यू कैन सी इट। इस डेक को चूज़ करने वाले तो ये रहे आपके कार्ड्स। यहाँ पे जो सिचुएशन आपको बेसिकली या तो परेशान कर रही है, सता रही है, या फिर जिसके लिए आपको ये गाइडेंस, डिवाइनली गाइडेड मैसेज अगर आप सुन रहे हो, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये बहुत सारे लोगों के लिए ये लव सिचुएशन के बारे में, शायद आपका लव लाइफ के बारे में हो सकता है जो आपको सताती हो। और अगर ये लव लाइफ का क्वेश्चन नहीं भी है तो भी काइंड ऑफ सिमिलर ही एडवाइस होंगे। तो जो यहाँ पे मुझे दिख रहा है वो ये है कि आप कोई एक्शन ज़रूर लेना चाहते हो। जो मामला आपको सता रहा है अपने दिमाग में, जिस बारे में आप सोच रहे हो, आप एक्शन ज़रूर लेना चाहते हो उस चीज़ को लेके, लेकिन अभी तक लिए नहीं हो। और आप कहीं ना कहीं आपको डिफीट फील होता है, मानो आप हार गए हो इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन से आपको हारा हारा सा फील होता है। ऐसा लगता है कि आप अचीव नहीं कर पा रहे हो जो आपको करना चाहिए, जिसके लिए आप इतना चाहते हो, जो चाहते हो कि हो, लेकिन आप अगर उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे तो आपको बहुत हारा हुआ सा फील होता है, जैसे कि डिफीट फील होता है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी आया है, तो कहीं ना कहीं आपका कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट इशू हो सकता है। तो कम्युनिकेशन के कारण भी चीज़ें ठीक से बनी नहीं, या फिर आप जब वक्त आता है कि आपको जब अपने मन की बात बतानी हो, या फिर जब भी मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, जिसके कारण आप वो नहीं बोल पाते जो आप एक्चुअली कहना चाहते हो, करना चाहते हो। तो कम्युनिकेशन शायद एक प्रॉब्लम हो सकता है नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि इमेच्योर टाइप कम्युनिकेशन भी एक रीज़न हो सकता है, जहाँ पे आप दूसरों की केयर किए बिना, या फिर बहुत ब्लंटली जो आपके मन में है आप वो कहते हो, और आप बाद में सोचते हो कि ऐसा नहीं कहना चाहिए था, वैसा कहना चाहिए था। तो ऐसा अलग लोगों के लिए थोड़ा अलग भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि शायद कम्युनिकेट ही मेच्योरली हो के आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते हो चीज़ों को, तो इसीलिए चीज़ें कभी कभी बनती नहीं। या तो थोड़ा मतलब कम्युनिकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या तो आप बहुत सीधी तरीके से, बहुत जो आपके मन में चल रहा है आप वही बता देते हो, तो वो एक चीज़ हो सकता है जो आपके लिए, मतलब अगर आप उस चीज़ को लेके वरीड है तो कम्युनिकेशन के कारण भी वो हो सकता है। यहाँ पे जो आपके लिए और जो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि स्पिरिट आपसे ये कहना चाहता है, जो गाइडेंस है आपके लिए वो ये है कि आपका अगर इस वक्त काम नहीं भी बन रहा है, या फिर जो चीज़ आपको सता रही है, जिस चीज़ के लिए आप वरी रहते हो, आपने वो नहीं हो रहा है, उसका एक कारण है, उसका एक बड़ा कारण है, ठीक है। और आपको इस वक्त आपको शायद अभी अलग चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत है, आपको लाइफ के अलग अलग चीज़ों में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपका ये वक्त नहीं है, वो राइट पीरियड अभी नहीं है। यहाँ पे आपको अलग चीज़ों में ध्यान देना है। यहाँ पे आपको इन फ्यूचर को लेके ना बहुत कुछ आपको प्लान करना है। आपको क्लियरली सोचने के लिए कहा गया है। आपका मैसेज ये है कि आप थोड़ा और क्लियरली सोचो कि भाई मेरे को ये मेरे लिए क्यों इस वक्त वर्क नहीं कर रहा। अगर आप सोच लीजिए कि जो चीज़ में आप लव सिचुएशन अगर है और आपको लग रहा है कि ये काम नहीं कर रहा, तो ये अगर फॉर एग्जांपल कल ही आपका काम बन गया, मान लीजिए आपका काम अगर बन भी जाता है तो भी उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ओके, अगर आपका काम अभी आप चाहते हो कि अभी बने, और अगर आपका काम अभी भी बन गया तो भी आप देखिएगा उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। इसीलिए स्पिरिट का एडवाइस आपके लिए यही है कि आप थोड़ा और रिसर्च करें और विजडम हासिल करें और नॉलेज हासिल करें, उसके बाद आगे बढ़े। क्योंकि ये वक्त है और नॉलेज हासिल करने का, कहीं ना कहीं और इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको अभी तक मिली ही नहीं है, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल करनी है। उसके बाद आप आगे बढ़िए अपने चीज़ को लेके। ओके, जो भी है आप जिसमें आप फोकस हो उसको लेके आप आगे बढ़िए। या
और यहाँ पे है विजडम कार्ड और ग्रेटिट्यूड कार्ड। तो इसी से मुझे यही पता चल रहा है, ग्रेटिट्यूड और विजडम, जैसा कि आप समझ सकते हो। ग्रेटिट्यूड कार्ड से हम ये समझ सकते हैं कि अभी आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो अच्छी चल रही है और आपको उसमें फोकस रहना चाहिए। आपको अपने ब्लेसिंग्स काउंट करने चाहिए कि मेरे लाइफ के मुझे जो ब्लेसिंग मिले है, आशीर्वाद, वो क्या क्या है और उसको मैं कैसे लेकर आगे बढ़ सकता हूँ, अपनी ज़िंदगी संवार सकता हूँ। और उसमें पॉजिटिविटी को देखने की कोशिश कीजिए, उसकी पॉजिटिविटी को और बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं तो आपका फोकस जो है पॉजिटिव चीज़ों में रखिए, जो ऑलरेडी है आपके पास उसमें ध्यान दीजिए। विजडम कार्ड से डेफिनेटली, जैसा कि मैंने कहा, लुक एट द बिगर पिक्चर, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इन कार्ड से मैं ये देख सकती हूँ कि आपने विजडम और हासिल करना है। अगर अभी आपका कोई चीज़ नहीं बन रहा, आपका रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा है, या फिर कोई चीज़ है जो आपका नहीं हो पा रहा है, जिसके लिए आप इतना विश कर रहे हो, वो नहीं होने का एक कारण है। क्योंकि अगर वो चीज़ हो भी गया तो भी आपको उस और प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो आपने इन्फॉर्मेशन और नॉलेज बहुत अच्छी तरह से और हासिल करनी है, उसके बाद आप आगे बढ़िए। आपको खुद में कुछ चेंजेस लाने हैं, आपको और नई चीज़ों को और जानना है कि वो चीज़ अगर आपको मिल भी गई तो आप उसको मेंटेन कैसे करोगे। रिलेशनशिप अगर कल आपका उसी पर्सन के साथ जिसके लिए आप एम कर रहे हो, उसके साथ आपका रिलेशनशिप बन गया तो आप उसको मेंटेन कैसे करोगे। प्रॉब्लम्स आएगी तो प्रॉब्लम्स को फेस कैसे करोगे। उस पर्सन के नीड्स के साथ, अपने नीड्स के साथ जब प्रायोरिटी बन जाएगा वो पर्सन आपका, तो आप टाइम मैनेज कैसे करोगे, ठीक है। आप और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अभी सीखनी बाकी है, लर्न करना है। कुछ हैबिट्स है जो बदलना बाकी है, तो आपने काम बाकी है थोड़ा। तो इसीलिए वो काम अभी नहीं बनने का वजह वही है कि आपको अभी सीखना है, अभी ये राइट टाइम नहीं है। गेट ग्राउंडेड और स्टार सीड कार्ड, जैसा कि मेरे चैनल का नाम ही है सीरियन स्टार सीड। तो स्टार सीड के बारे में अगर आपको पता है तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे स्टार सीड्स कैसे थोड़े से अलग होते हैं, क्या फील होता है उनको, उनके लाइफ के बारे में। और गेट ग्राउंडेड कार्ड से मैं यही देख रही हूँ कि आप अगर इस चीज़ को लेके जो भी आप एडवाइस जिसमें आपको दी गई जा रही है इस रीडिंग के जरिए, कि जो चीज़ में आप अपना बहुत टाइम देते हो, इतना सोचते हो, कहीं ना कहीं ग्राउंडेड नहीं है, ठीक है। वो चीज़ अभी भी स्वप्न लोक में है, या फिर अभी भी माइंड में है, वो अभी तक हुआ तो नहीं है, मुझे नहीं लगता वो अभी तक फुलफ़िल हुआ है। लेकिन आपको भी ग्राउंडेड होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रियलिटी को रियलिटी की तरह देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप ग्राउंडेड हो जाइए, अपने ट्रूथ को एक्सेप्ट कीजिए। आप कैसे हो रियल में, आप वाकई में कैसे हो, आपका अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, इस तरीके से आप ग्राउंड हो जाइए, ठीक है। शायद हमारी कभी कभी हैबिट होती है, हम कुछ ज़्यादा इमेजिनेशन की दुनिया में अगर जीते हैं तो हम खुद को बहुत कुछ समझने लगते हैं, मानो वो हमारी रियलिटी है ही नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें अपने रियलिटी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपनी रियलिटी को जानिए कि क्या है, क्या चल रहा है, रियलिटी क्या है। अगर ये लव सिचुएशन भी है और अगर आपको लगता है कि सामने वाले में थोड़ी, अगर आपका पर्सन लेट्स से कमिट नहीं करना चाहता, ये एग्जांपल दे रही हूँ मैं, अगर आपका सामने वाला पर्सन कमिट नहीं करना चाहता लेकिन आप मानो बहुत उनसे चाहते हो और आप कमिटमेंट चाहते हो, तो आपको फिर भी ये नहीं अटके नहीं रहना है। अगर वो पर्सन नहीं भी दे रहा है तो अटके नहीं रहना है, आपको अलग चीज़ों में फोकस करने की ज़रूरत है। और ये वक्त सही तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो इसीलिए सच्चाई को सच्चाई की तरह देखिए, ड्रीम वर्ल्ड में कम रहिए, सच्चाई को सच्चाई की तरह देखिए। स्टार सीड कार्ड से डेफिनेटली यही मैं कहूँगी कि डेफिनेटली आपके थोड़े ड्रीम्स अलग है, होप्स अलग है, और स्टार सीड्स की तरह आप हो। और आपको पता ही होगा स्टार सीड, आप सर्च करो आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो हाँ, स्टार सीड्स के बहुत सारे डिवाइन मिशन होते हैं, बहुत कुछ करना होता है, उनके गोल्स भी कुछ अलग होते हैं। तो क्योंकि इसी चीज़ से हम कंक्लूड कर ही सकते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए आप इतना स्पिरिट कह रहा है कि जिस चीज़ में आप इतना मतलब एनर्जी लगा रहे हो, जहाँ पे आपको इतना हारा हुआ फील हो रहा है लाइफ के इस मामले में, कि आपका ये लाइफ का ये वाला पार्ट तो बहुत आप डिफीटेड फील करते हो, तो बात तो सिर्फ ये है ही नहीं ना, कि बात तो ये है कि आपको और भी बहुत कुछ है करने को लाइफ में। स्टार सीड के लाइफ में बहुत कुछ होता है करने को, तो वो जो बहुत कुछ बाकी की चीज़ है तो आप उस पर ध्यान दो इस वक्त, क्योंकि ये चीज़ के लिए अभी टाइम नहीं हुआ है। ओके, ये चीज़ के लिए नॉलेज और हासिल करना ज़रूरी है, और वक्त थोड़ा सा आपको मतलब जान लेना है चीज़ों को, उसके बाद आप स्टेप लीजिए। आप बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, उसके बाद करिए जो भी करना है। लेकिन इस वक्त आपने
अलग चीज़ में ध्यान देना है, अलग अलग चीज़ों में अपने लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए। कितना ये सुंदर समय होता है हम खुद को जानने का, कुछ नया करने का। और जो आपके बकेट लिस्ट बनाइए, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगी, यहाँ ट्रैवल करना है, ये गोल फुलफ़िल करना है, ये कुछ ख़रीदना भी है अगर आपको, मैं ये ख़रीद लूँ, अपना नया घर ख़रीद लूँ, कुछ भी हो सकता है। ऐसे गोल्स बनाइए और गोल्स को फुलफ़िल करने में ध्यान दीजिए। करियर में भी कुछ सीखना भी है अगर आपको, तो आप उसको सीखने में ध्यान दीजिए। ऐसे अलग चीज़ों में ध्यान दीजिए। तो ये पीरियड जो है अलग चीज़ें करने का है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। सो आई होप ये मैसेज रेजोनेट करती है आपके साथ। अगर करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जिन्होंने भी इस ग्रीन कलर के डेक को चूज़ किया था, ये रहा आपके कार्ड्स। तो यहाँ पे आपका मैसेज बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आया है, ऑप्शन नंबर 2। पहली बात तो ये कि यहाँ पे आप किसी चीज़ को लेके बहुत प्रिपेयर हो, आप ऑलरेडी बहुत प्रिपेयर्ड हो, आपने नॉलेज हासिल कर ली, आपके अंदर क्रिएटिविटी, आपके अंदर पावर है, एनर्जी है वो काम करने के लिए, और ये बहुत डेस्टिन्ड है। तो यानी कि आप ऐसा कुछ करोगे ज़रूर जो कि आप, जिसके लिए आप प्रिपेयर कर चुके हो, आप सोच चुके हो, आपने सारी नॉलेज हासिल कर ली, आपने एनर्जी भी बहुत गेन कर लिया इस चीज़ को करने के लिए, मगर आप कर नहीं रहे हो। ठीक है, तो स्पिरिट आपसे कहना चाहता है कि आप उस चीज़ को करो, आगे बढ़ो उस चीज़ को लेके। बहुत ही सीधा साधा मैसेज है, सारे के सारे कार्ड्स अलाइन हो रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 आपके लिए। द व्हील ऑफ फॉर्चून से मैं यही कहना चाहूँगी कि ये चीज़ बहुत डेस्टिन्ड है, ये आपकी किस्मत है, ये आपको होना है, ये आपकी ज़िंदगी में, और ये चीज़ आपकी लाइफ बदल देगा। तो आपने वरी बिल्कुल नहीं करना है, किसी भी चीज़ को लेके वरी नहीं करना है, हिम्मत से आगे बढ़ना है, और ये आपकी किस्मत का टर्निंग पॉइंट होगा। और बेसिकली ये कोई, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये किस्मत का टर्निंग पॉइंट होगा और पता नहीं क्या हो जाए, बिल्कुल नहीं। ये बहुत सही है, बहुत पॉजिटिव है। फॉर्चून यानी कि किस्मत का खुल जाना, तो आपकी किस्मत खुल सकती है, ये बड़ी चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ पे आपके ऑरेकल कार्ड्स जो है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। एब्सोल्युटली, यानी कि ये यही कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो। कॉन्फिडेंट होकर इस सिचुएशन में आगे बढ़िए, आपने सब कुछ हासिल कर लिया है, कॉन्फिडेंस की कमी है। रिलीज़ नेगेटिविटी यानी कि कुछ फियर है, या फिर आपको थोड़े से नेगेटिव पैटर्न्स है, या तो आपके पास्ट में अगर कभी आपने पास्ट में अगर फेलियर देखे हैं लाइफ के किसी भी मामले में, किसी भी तरीके का फेलियर देखा है, तो वो फेलियर का फियर आपको खींच के रखा हुआ है, या फिर कुछ तरीके की नेगेटिविटी है आपके आसपास जो आपको खींच के रखे हुए हैं, ये चीज़ को जो आपको डराती है, सताती है, जिसके कारण आप नहीं कर पाते, लेकिन आपको करना है। ये स्पिरिट आपसे ये कह रहा है कि आपको करना है। यहाँ पे आया है लीडरशिप कार्ड और यहाँ पे करेज कार्ड। एब्सोल्युटली, लीडरशिप और करेज। लीडरशिप यानी कि सिचुएशन का चार्ज लेना, लीडर बनना, आगे बढ़ना। करेज यानी कि हिम्मत। ये दोनों ही लिब्रा कार्ड से, तो शायद लिब्रा एनर्जी बहुत है इस वक्त आपके आसपास, बहुत ही बैलेंस, बहुत ही नॉलेज के साथ आगे बढ़ना। और यहाँ पे आई हैव ब्रेक द चेन, और आपके लिए 2 कार्ड्स निकले थे जो कि है बर्थिंग अ न्यू एज और यस कार्ड। और इससे मैं यही कहूँगी कि ब्रेक द चेन जो है, आपकी शायद फैमिली में किसी ने ये ऐसा कुछ इतना रिस्की, या फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके आसपास के लोगों ने शायद ऐसी कोई चीज़ की नहीं होगी, ये चीज़ बहुत नई है, बहुत रिस्क टेकिंग है, या फिर कोई एक चीज़ है जो आपको मतलब क्योंकि आपको थोड़ा सा डराती है, तो ये एंसेस्ट्रल पैटर्न्स कोई किसी ने की नहीं है, ये थोड़ा नया चीज़ है, या फिर जो भी है आपके मतलब लाइक फियर्स जो है बहुत पुराने आ रहे हैं, डीएनए से एंसेस्ट्रल है, ग्रैंडफादर सन, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन, ऐसे करके जो चेन आता है, वो चेन से ये फियर है, बहुत माइंडसेट में है। तो फियर्स को हटाना है। ये फियर्स आपके नहीं है, ये फियर्स आपके पास से आए हैं, पास्ट लाइफ से भी हो सकता है। पास्ट के फियर्स है, वो फियर को हटाने में काम करना है। फियर को हटाने में काम करते ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी आ जाएगा, और आप फिर वो चीज़ करोगे। और इनफैक्ट आपको करना ही चाहिए, आपको बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव करना चाहिए। लीडरशिप हासिल करनी है, थोड़ा लीडरशिप टेक चार्ज लेना है, हिम्मत करके आगे बढ़नी है। करेज तो एज यूजुअल मैंने कहा ही, करेज यानी कि हिम्मत में काम करना है थोड़ा सा। ओके,
यहाँ पे है बर्थिंग अ न्यू एज, यानी कि ये कार्ड ये कहता है कि आप कुछ नया और कुछ अच्छा नया क्रिएट करने वाले हो, एक न्यू थिंग क्रिएट करने वाले हो। बहुत पॉजिटिव रहेगा जो, ठीक है, आप कुछ नया क्रिएट कर पाओगे इस चीज़ से लेके। इनफैक्ट ये जल्दी हो, अगर मतलब कि ये चीज़ बहुत जल्दी ना भी हो, लेकिन ये चीज़ बाद में ज़रूर होगी। आप शुरुआत तो करो, मतलब ये चीज़ आप क्रिएट करोगे, एक नया वर्ल्ड, एक नया अपने आसपास एक नया इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे, बहुत कुछ नया होगा। ये है यस कार्ड। डेफिनेटली आपका कोई भी यस और नो जो मन में सवाल है सता रहा है, यस कार्ड आया है आपके लिए। और तो इसमें कुछ ज़्यादा मेरे लिए एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं, यस कार्ड एंड ऑल, सारे के सारे कार्ड अलाइन हो रहे हैं एक दूसरे से। ब्रेक द चेन, करेज एंड ऑल, डेस्टिन है जो कि आपने सब हासिल कर लिया, लेकिन नेगेटिविटी रिलीज़ कर दो और करेज हासिल करो, ठीक है। करेज पे काम करो, लीडरशिप बनो, लीडर बनो, करेज पे काम करो, कॉन्फिडेंस पे काम करो। कि ब्रेक द चेन, ये चेन ब्रेक करना है आपने, फियर का चेन ब्रेक करना है। ओके, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ज़्यादा कुछ खींचने वाला मैसेज है नहीं, तो मैं बेकार में इस मैसेज को और नहीं लंबा करूँगी। और कार्ड्स निकाल के बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज आया है आपके लिए। ऑप्शन नंबर 2, ज़्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं, तो रीडिंग को यहीं पे हम एंड करते हैं। अगर ये चीज़ आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पीके कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। सो या गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, ये रहे आपके कार्ड्स। सो बेसिकली जिन्होंने भी इस डेक को चूज़ किया था, मूनोलॉजी, तो ये रहे आपके कार्ड्स ऑप्शन नंबर 3 के। तो यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या निकला है आपके लिए एडवाइस। ओके, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड निकला और यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन देख सकती हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स। पेज जो होता है वो बच्चा होता है और किंग जो होता है वो एक वॉन्ड्स का हो, पेंटिकल्स का हो, किसी भी चीज़ का किंग हो, तो वो किंग जो होता है वो एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन में होता है, सबसे सीनियर, बचपन से एकदम सीनियर पोजीशन, चाइल्ड से सीनियर। तो यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ कि आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड कभी कभी हमें डराता भी है, कभी कभी मुश्किल भी होता है, लेकिन कभी कभी बहुत स्मूथली भी गुजरता है। तो जिस भी प्रकार से आपका ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा हो, आपके लिए एडवाइस ये है आपके स्पिरिट की तरफ से कि आपको डरना नहीं है, हिम्मत रखना है और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें, उसे होने दे। यहाँ पे आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स, एक और जो बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपके लिए आया है, 3 कार्ड्स एक ही बात कह रहे हैं गाइस, 3 कार्ड्स। रिचुअल कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स, काउंसिल ऑफ लाइट। आप बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जीज से घिरे हुए हो इस वक्त। आपको बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, अगर आप मानते हो स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है, बहुत सारे एंजल्स आपके साथ है, आपके एंसेस्टर्स की स्पिरिट आपके साथ है, और साथ ही साथ आपके साथ भगवान भी आपके साथ है। बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है आपको। तो आपने घबराना किसी चीज़ के लिए है ही नहीं, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ओके, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो, अपने लाइफ के जो भी आपके गोल्स है, तो आपका हार्ड वर्क जो है वो पे ऑफ ज़रूर करेगा, ठीक है। अगर अभी नहीं भी किया है वो इन फ्यूचर ज़रूर करेगा। और इनफैक्ट मुझे तो ये फीलिंग आ रही है कि आपको वो हार्ड वर्क का फल है, मिल भी रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए ये मिल भी रहा है ऑलरेडी, बहुत सारे लोगों के लिए ये मिलने वाला है। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो ये यही कहता है स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज कि कुछ फियर अगर आपके है तो आप फियर पे काम करें, आप फियर की जड़ तक जाए। हमारे फियर्स पे काम हम कैसे कर सकते हैं? हम अपने फियर्स को आप आइडेंटिफाई करिए कि मेरे अंदर क्या चीज़ का डर है, वो क्यों है, वो कैसे है और उसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो वैसे करके आप अपने फियर पे काम करिए, तो आप उनको ओवरकम कर सकते हैं, उन पे काबू पा सकते हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन कार्ड जब आता है तो इससे हम यही देख सकते हैं कि जब आप दूसरे लोगों से डील कर रहे हो, यानी कि जो आपके शुभचिंतक है, दोस्त है, जो भी लोग हैं, आपके टीचर्स, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली, लव्ड वंस, उनसे जब आप डील करें तो अगर आप में ये हैबिट है कि आप कभी आप दूसरों के नहीं सोचते, आप बहुत ज़्यादा अपनी फिक्र करने लगते हो, सेल्फिश एनर्जी, या फिर अगर आपका
अगर आप सेल्फिश नहीं भी हो तो भी अगर आपके बात में कभी कभी आप ऐसे बात करते हो कि सामने वाला हर्ट हो जाए, तो उस चीज़ का ख्याल रखना है। बेसिकली इस पीरियड पे अगर आप वैसे इंसान नहीं भी हो, अगर मान लीजिए आपके मन में केयर भी है, तो स्पिरिट आपसे ये कहना चाहता है कि ये वक्त जो है, इस वक्त आप अपने लव्ड वंस का अच्छी तरह ख्याल रखें, उन्हें भी खुश रखिए, कोई किसी तरीके का डिसएग्रीमेंट्स, झगड़ा या फिर किसी तरीके की चीज़ों में ना पड़े, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। किसी भी तरीके के कुछ ऐसा ना करे कि सामने वाला पे उंगली उठाए या सामने वाला हर्ट हो, कि कोई आपसे झगड़े, तो वैसा मौका ही ना दे। इस वक्त बेसिकली आपने नहीं करना है। कभी इन फ्यूचर वो टाइम चेंज होगा तो आपके लिए तब की अलग एडवाइस होगी, लेकिन इस वक्त तो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे आया है रिचुअल कार्ड और कंटिन्यूएंस कार्ड। ये दोनों कार्ड यही कहता है, बहुत ज़्यादा सेम है, यानी कि रिचुअल यानी कि चीज़ों जैसे चल रही है उसे परफॉर्म होते रहने देना। कंटिन्यूएंस कार्ड भी इसी बारे में कहता है कि जो भी चल रही है उसे होने दीजिए, फ्लो में होने दीजिए। ऑलरेडी बहुत ग्रोथ हो रहा है तो उस ग्रोथ को होने दीजिए। रिचुअल कार्ड ये भी कहता है, बहुत सिमिलर मैसेज इसके साथ भी मिलता जुलता काइंड ऑफ है। वो ये है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपने हर तरह की, कोई भी इंसान अगर आपको कुछ भी बोल के चला जाए, हर तरीके का इन्फॉर्मेशन भी मत लीजिए हो, ठीक है? कि और मतलब ऐसा चीज़ें ना ले कि इसने ये बात कही और आप वो बात किसी और को बता रहे हो, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, तो वो मत करिएगा। थोड़ा सा संभल के कम्युनिकेशन को थोड़ा सा संभल के करिए, क्योंकि वो डिसएग्रीमेंट्स क्रिएट कर सकती है आपके लिए। रिचुअल कार्ड तो मैंने कहा ही, इसका एक और मीनिंग, इस कार्ड का एक और मीनिंग यही है कि आप बहुत सारे स्पिरिट गाइड्स, बहुत सारे एंजल्स से घिरे हुए हैं। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आपका बहुत बड़ा चेंज हो रहा है, एक डीएनए लेवल पे एक बहुत बड़ा सुंदर सा चेंज हो रहा है। आप ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में हो इस वक्त लाइफ के, आप पेज से किंग बन रहे हो, आप ग्रोथ हो रहा है, आपका मेच्योरिटी ग्रोथ हो रहा है लाइफ के किसी एरिया में। काउंसिल ऑफ लाइट कार्ड तो यही है कि यहाँ पे इसकी इमेज भी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे एक पर्सन के साथ बहुत सारे हेल्पर्स हैं। ये हेल्पर्स इंसान के रूप में नहीं बल्कि स्पिरिट और सोल और एंजल्स के रूप में है। तो डेफिनेटली मैंने कहा है कि आपने बहुत सारे एंजल्स से आप घिरे हुए हो, वो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हेल्प करते हैं। इनिशिएशन कार्ड, ठीक है, इनिशिएशन कार्ड ये है कि किसी चीज़ को कर देना, यानी कि किसी नई चीज़ की शुरुआत करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। ये दिखता बड़ा डरावना है, इस कार्ड का मीनिंग ये है कि शुरुआत में ये दिखता बड़ा डरावना है, लेकिन जैसे ही आप इसको क्रॉस करते हो, इसके पार बहुत सुंदर और रंगीन दुनिया है। तो कुछ चीज़ें अगर आपको डरावनी भी लग रही है इस वक्त, कुछ चीज़ें अगर आपको मुश्किल भी लग रही है, लेकिन तो उसको घबराना की बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके बाद सक्सेस है, इसके बाद हैप्पीनेस है। ये जो दिख रहा है वो है ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि उसके पार बहुत अलग है, बहुत खूबसूरत दुनिया है। तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, आप सपोर्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, ऐसा कोई चीज़ ही नहीं है। हार्ड वर्क आपका पे ऑफ कर रहा है, आपको हार्ड वर्क का फल मिलने वाला है, बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन है। फियर्स को काबू करिए और लव सिचुएशन में जितना हो सके अपने लाइफ में लव क्रिएट करिए। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, लोगों के बीच में लव क्रिएट करिए, अपने लव्ड वंस के साथ अच्छे बने रहिए। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ऑप्शन नंबर 3, अगर ये मैसेज आपके साथ रिलेट कर रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।